नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून में भी मनाया जा रहा है कारगिल शहीद दिवस। गांधी पार्क पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पूरे देश भर में आज कारगिल के शहीदों को याद कर उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। तो वहीं कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों की जयंती पर आज देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कारगिल में शहीद हुए शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। देहरादून से विक्रम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक बहुत दिनों से एक प्रकरण हल्द्वानी में, चूँकि हमारे सैनिकों के पूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर छात्रावास बनाने की लगातार मांग उठती रही है। तो वहाँ पर बहुत जल्द हम लोग हल्द्वानी में उनके पठन पाठन के लिए छात्रावास का निर्माण कराएगी सरकार। और साथ ही साथ जो हमारी वीर नारियां हैं और जो गैलेंट्री अवार्ड हमारे सैनिक हैं, उन सैनिकों के सम्मान में हम कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर उनके बड़े 2 सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। सीएम साहब को प्रधानमंत्री आप नेता महेंद्र सिंह चौधरी का बयान, कहा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी आम आदमी पार्टी। 2022 के चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है और लोगों की समस्याएं भी सुन रही है। इस पर आप नेता महेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली माफ करेगी, साथ ही प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगी। विकासनगर से महेश रावत की रिपोर्ट। ये देखो, हम जो आम आदमी पार्टी आई है ये कोई छलावा तो नहीं कर रही है। देखो, पब्लिक इसकी जुड़ी है। दिल्ली में इन्होंने अच्छा काम किया है और आज इनका दिल्ली में बिजली फ्री है। ये 300 यूनिट का वादा उत्तराखंड में भी कर गए हैं और वहाँ की स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, जैसा कि हमारे इस माह में माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड की देवभूमि में पधारे थे, उन्होंने आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक छोटी पीसी की थी। उस पीसी में उन्होंने अपना एक छोटा सा वादा उत्तराखंड की जनता को दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाते हैं तो हम उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली प्रदान करेंगे, जो कि निःशुल्क होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि इस बिजली के मुद्दे में किसानों को सबसे बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से एक कहते हैं कि अपनी विशेषता के रूप में प्रदान की है कि हम किसानों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से बिजली प्रदान करेंगे और जितने पुराने विगत बिल हैं जो गड़बड़ वाले हैं सबको सही किया जाएगा और माफ़ भी किया जाएगा और प्रत्येक लोग जो कि आज बिजली की मार झेल रहे हैं उसमें सुधार किया जाएगा। ऐसे ही दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जो सरकार हमारी काम कर रही है आम आदमी पार्टी की, वो मूल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है, क्योंकि उन्होंने मूल मुद्दों पर ही काम किया है, जनता के बीच में रही है और जनता के हित में ही काम कर रही है। वहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, डिजिटलाइजेशन है, राशन कार्ड व्यवस्था है, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं सब ऑनलाइन कर दी गई हैं
और करने के बाद वहाँ की जनता को आज इतनी सहानुभूति के साथ ये कहने का हक है कि आम आदमी पार्टी अगर काम करती है तो वो काम की राजनीति ही करती है, इसके अलावा वो कोई छलावे वाली राजनीति नहीं करती है। हाँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह चौधरी है और मैं LIC से असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैंने आप पार्टी में ज्वाइन किया है। जैसे कि आपने कहा है कि ये पार्टी जो है युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो इसके विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है कि हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो है करके दिखाया है, बिजली भी फ्री है और बिजली पानी सभी चीज़ों में जो है करके दिखाया है। सड़क है और सुरक्षा है और ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार के विषय में जो है केजरीवाल जी ने ये करके दिखा दिया है कि जो हम पूरी जनता को इस समानता के रूप में सबको पूरे अधिकार दे सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो है उत्तराखंड में देवभूमि में जो है केजरीवाल जी ने जो दस्तक दी है उससे सभी पार्टियां परेशान हो गई हैं और ये जो है जैसे बिजली का है, लोग कहते हैं चोरी करते हैं और ये विधायकों को सबको जो है मुफ्त बिजली दी जाती है, तो आम जनता को क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि हमारे ये हम तो इसके खुद ही निर्माण करता है, हमारे ही क्षेत्र में बिजली का निर्माण होता है। जब केजरीवाल जी उत्तराखंड से बिजली खरीद करके वहाँ के लोगों को, सभी जनता को जो है मुफ्त बिजली दे सकते हैं, तो हम उत्तराखंड में क्यों नहीं दे सकते? तो ये यहाँ पर लोग हमारे जो नेता लोग हैं ये सब भ्रष्टाचारी है, मुफ्त में सारे काम करते हैं और इसके बावजूद भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार जो है प्रॉफिट में है, लाभ दिखाया है, उनके यहाँ कोई हानि नहीं है। और जबकि हमारी उत्तराखंड सरकार जो है सब कुछ यहाँ पर होने के बावजूद भी, क्योंकि निर्माण सभी यहीं पर होता है, तब भी हमारे देश की हमारे उत्तराखंड की सरकार जो है हानि ही हानि दिखा रही है। तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और इसको हम जो है जैसे 300 यूनिट हैं फ्री मिलेगी प्रत्येक को जो है, और जो किसी का बिल यदि कोई रुका हुआ है तो वो भी जो है माफ़ हो जाएगा और 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया है और सभी किसानों को कृषि के लिए जो है मुफ्त बिजली मिलेगी, ये हमारे केजरीवाल साहब का है। और हम इसे जो है घर घर जा कर के इसका जो है प्रचार भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और आगे भी जो है हम इसे करते रहेंगे। और इसको लेकर के हम जो है केजरीवाल सरकार को यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ला कर रहेंगे और इसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हरबटपुर की नवनियुक्त ईओ ने संभाला कार्यभार, कहा नगर पालिका परिषद हरबटपुर को बनाएंगे नंबर 1। अधिशासी अधिकारी हरबटपुर ने प्रथम दिन पदभार ग्रहण करने के बाद जानकारी देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सड़क, बिजली और पानी होगी, जिससे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद हरबटपुर को प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका परिषद बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी नगर पालिका परिषद हरबटपुर का सहयोग करने की अपील की। विकास नगर से महेश रावत की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं आज चार्ज मार देता हूँ आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग आए मुझसे मिलने। ये सौभाग्य है मेरा कि पत्रकार लोग हमसे मिलने आए और आज मेरा प्रथम दिन है। तो प्रथमतः मेरी जो यहाँ पे प्राथमिकता रहेगी, पहले तो हमारी जो नगर पालिका हरबटपुर है, सबसे मेन फोकस है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। नगर पालिका का गठन ग्राम पंचायतों से हटके होता है, नगर पंचायतों का गठन होता है, तो जनसंख्या जब बढ़ती है तब उसके हिसाब से, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से आप उसको नगर पंचायत और नगर पालिका में कन्वर्ट करते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी ना दिखे। दूसरी, यहाँ पे जो भी समस्या अभी वर्तमान में अगर कोई है, जो भी मेरे पास लाएगा, तत्पर मेरी कोशिश रहेगी या तो तत्काल या ससमय उसको आपका सॉल्व कर दिया जाए। और अगर हमारे स्तर का है तो यहीं से, अगर हमसे ऊपरी स्तर का है तो तत्काल उसको ऊपर भेज दिया जाए। लगातार लोगों के कहना है कि सड़कें, बिजली जैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो उन पर आप कितना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, जो हमारा कर्तव्य होगा, हम उसको पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। सड़कें, नालियाँ, ये जो मैंने आपसे कही, साफ़ सफाई पे हम पूरा जोर रखेंगे। तो ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। कहीं भी टूटी नालियाँ होंगी उनको मरम्मत करवाएं तत्काल।
मैं बोर्ड में भी रखूँगा, अध्यक्ष से भी बोलूँगा। सड़कें जो टूट गई हैं या कहीं नहीं बननी है उनको भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा। बिजली के लिए हम बोर्ड में रखेंगे कि बिजली विभाग को ये बोला जाए कि तत्काल अगर कहीं हमारी कोई लाइनें झूल रही हैं या जिनसे कहीं लोगों को खतरा है, जिससे करंट लगने का खतरा है, तो उसको भी तत्काल विभाग कसे और यहाँ से हम अपना प्रस्ताव बना के भेजेंगे उनको। और एक सवाल पूछना चाहता था आपसे, जैसे आपका एजेंडा क्या रहेगा जो अभी आपने आज कार्यभार संभाला है, किस तरह का आपने मन में कोई ऐसा विचार आया होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा क्षेत्र में तो कुछ नए तरीके से कुछ कार्य करने की योजना बनाया आपके मन में? मेरा आज पहला दिन है, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, जैसे मैंने बताया है कि जो हमारी नगर पालिका हरबटपुर है, जो हमारा आपका सर्वे होता है, आपको पता होगा, ये स्वच्छता सर्वे जो होता है, अभी जैसे देहरादून हमारा नंबर उसमें आया था, स्वच्छता सर्वेक्षण में आया था, इसी प्रकार हम चाहेंगे अपने हरबटपुर को नंबर 1 में लाने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे बचे रहने के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना ना भूलें और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।